दोस्तों जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम, सीजीएल हो, एमटीएस हो और एनडीए वगैरह के लिए पॉलिटी। ठीक है, तो आज हम लोगों की जो हेडिंग है वो हेडिंग है भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत इंग्लिश में बोलेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो हम लोगों का पहला पॉइंट है वो दिया गया है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत किसको कहते हैं? तो सोर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है। ठीक है, उधार का थैला क्यों कहा गया, अब हम लोग बात करते हैं जी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है तो संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने ये कहा है। ठीक है, कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने कहा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, वकीलों का स्वर कौन था? आइवर जेनिंग्स था। ठीक है, अब स्वर की बात करते हैं तो जटिल भाषा के कारण ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते आगे। तो सोर्स मतलब सोर्स को क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे। तो पहला जो स्रोत है वो कहेंगे आंतरिक, इंटरनल सोर्स। ठीक है, आंतरिक स्रोत। दूसरा जो दिया गया है वो बाहरी स्रोत मतलब एक्सटर्नल स्रोत। ठीक है, अब आंतरिक स्रोत किसे कहते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? तो 1935 में आया। ठीक है, बाहरी स्रोत तो बाहरी देशों में। ठीक है, बाहरी स्रोत किस बाहरी देशों में होगा। जो आंतरिक स्रोत होगा तो वो इंडिया के अंदर होगा। वो भी एक्ट कब आया? 1935 में आया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। ठीक है, अब बात करते इसमें कि पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है तो सर्वाधिक योगदान मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नंबर 2 दिया गया है मुख्य स्रोत, तो मेन सोर्स होंगे। नंबर 3 में दिया गया है न्यायपालिका की संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी होगी। अब नंबर 4 की बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। नंबर ठीक है, 5 में बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था को फेडरल सिस्टम। ठीक है, अब कहेंगे राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कब होगा? तो गवर्नेंस टेंसर होगा। फिर इसके बाद प्रशासनिक विवरण, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। तो ये देखो सुप्रीम कोर्ट पूरे अपने भारत में एक ही होगा इंडिया में। ठीक है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। अब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब बात करते हैं आगे की। तो पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कौन सा है? तो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन में बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। ठीक है, बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली होती थी। ठीक है, अब वहां से हमने क्या लिया? संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, संसदीय लोक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब बात करेंगे सिंगल, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन शिप होगी। ठीक है, अब बात करेंगे पार्लियामेंट, तो संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट सिस्टम। अब बात करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब बात करेंगे मेकिंग, तो विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना, लॉ मेकिंग है ना। अब बात करेंगे क्या है कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। अब बात करेंगे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको क्या बोलेंगे, यूएसए। 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है। पावर, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास क्या था, पावर था, राइट्स, प्रेसिडेंट से जुडिशरी, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रस्तावना का अधिकार, इंडिया ऑफ प्रेम्बल, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया। इसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस डे ऑफ ज्यूडिशरी, ठीक है। अब बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूडिशरी रिनेव, इसके बाद करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स होगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है। अब इसके बाद ये किसके पास है, तो बात करेंगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज के पास होगा ये पावर, ठीक है। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ उपराष्ट्रपति का पद होगा। इसके बाद लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब आगे चलते हैं यूएसए, तो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, कब बने थे, 1789 से 1797 तक रहे वो। यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट कौन थे, अब्राहम लिंकन, कब, 1861 से 65 तक रहे। इसके बाद इंडिया इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूएसए प्रेसिडेंट तो कौन थे, वुडरो विल्सन, ठीक है। अब 1913 से 21 तक थे। सेकेंड इंडियन वर्ल्ड वार यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है, 1933 से 45 तक थे। इसके बाद करेंगे नंबर 4, तो नंबर 4 में कौन है, आयरलैंड, तो आयरलैंड का संविधान कब लागू हुआ, 1937 में, ठीक है, बात करेंगे 1937। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, स्टेट पॉलिसी। अब बात करेंगे नंबर 2 की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कौन है, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा आरएस, ठीक है। अब बात करते हैं कनाडा, कनाडा का संविधान कब लागू हुआ, तो कनाडा का संविधान 1867 में हुआ। अब बात करेंगे किसकी, मजबूत के पॉइंट नंबर 1, मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, तो फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 2 की, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, किसके पास है, केंद्र के पास, है ना। अब बात करेंगे रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर्स। अब नंबर 4 की बात करेंगे, तो केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति तो कौन करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस इन स्टेट वाइज सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कहें कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब लागू हुआ, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 1 है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। नंबर 2 पर दिया गया है समवर्ती सूचना, कॉमेंट लिस्ट, तो कॉन्कुमेंट लिस्ट, ठीक। इसके बाद नंबर 3 में संयुक्त बैठक संसद में, तो ज्वाइंट मीटिंग पार्लियामेंट, ठीक है। अब नंबर 4 में बात करेंगे, तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस डे ऑफ ट्रेड एंड कॉमन्स, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, आगे क्या दिया गया है, तो आगे का है फ्रांस, फ्रांस के संविधान कब लागू हुआ,
फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ? तो 1958 में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 से 1799 तक। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, रिपब्लिक, फ्रांस रिवोल्यूशन। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 8 की, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या दिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब नंबर 2 में बात करेंगे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 2 में कि जर्मनी में कौन था? बाइमर था। ठीक है, हिमर, हिलर। फिर इसके बाद क्या जर्मनी में, जर्मनी का पढ़ते हैं, तो नंबर 1 में क्या दिया गया? आपातकाल के मौलिक अधिकारों का विलंबन। ठीक है, ऐसे कि इंग्लिश में बोलेंगे डिले ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी, है ना। अब बात करेंगे काहे की? सोवियत संघ, मतलब कि यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ। इसके बाद है रूस से दोस्ती करी, ड्यूटी, कर्तव्य, जस्टिस, न्याय की और योजना प्लान बनाया। तो नंबर 1 पॉइंट में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो फंडामेंटल ड्यूट्स। इसके बाद नंबर 2 में दिया है प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 3 में क्या दिया गया है? नंबर 3 में दिया गया है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जापान। ठीक है, जापान, पान, पान से याद करेंगे विधि, प्रक्रिया और क्षेत्र। ठीक है, अब जापान, तो जापान का संविधान कब लागू हुआ? 1889 में निजी संविधान, ठीक है, इनका था और इन्हें लागू किया। अब बात करेंगे काहे के द्वारा? विधि, विधि नंबर 1 पॉइंट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, और नंबर 2 में क्या है? अनुच्छेद व्यवस्था। ठीक है, अनुच्छेद व्यवस्था, ये नंबर 3 में क्या है? लोकपाल, लोकायुक्त। अब लिखेंगे स्वीडन। स्वीडन का संविधान कब लागू हुआ? 1882 में लागू हुआ है। ठीक है, लोकपाल, नंबर 1 पॉइंट में लोकपाल, लोकायुक्त। ठीक है, किसके द्वारा? लोकपाल, लोकायुक्त के द्वारा। अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में दिया गया है संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो किसने कहा? आइवर जेंग्स ने कहा। ठीक है, अब नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत अमेरिका का संविधान नहीं, ये गलत है। आप बताओ, फ्रांसीसी का संविधान, ये भी गलत है। ब्रिटिश संविधान, ये भी गलत। तो भारत सरकार का अधिनियम 1935, जी ये सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो क्वेश्चन 3 कहाँ से आया? तो संविधान के अन्य देशों में उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए के करते हुए किसने संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई अधिकार नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या ये नंबर 1 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, इसका नंबर 2 ही होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? पहला और दूसरा दोनों सही होगा, क्योंकि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का विधान, ठीक है, सही है। नंबर 2 राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति जर्मनी का संविधान है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 5, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत के संविधान में कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, गलत है। इसके बाद है संसदीय सरकार, हाँ तो ये सही है। न्यायिक समीक्षा गलत है। मौलिक अधिकार गलत है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से वे प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सुमेलित कीजिए। तो ये इसमें कौन सा होगा, तो नंबर 1 कानून के शासन का विचार ब्रिटेन का संविधान, ये सही है। नंबर 2 तो 20 अधिकारों मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये भी सही है। और ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व सिद्धांत कनाडा, ये गलत है। इसके बाद बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 क्या भारतीय संविधान के किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है। अमेरिकी संविधान के समान है, तो लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन होगा आंसर पहला सही, क्योंकि मौलिक कर्तव्य। कठोर संविधान, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद आपातकालीन प्रावधान, ये भी गलत। राष्ट्रपति प्रणाली, ये भी गलत। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई है। तो बात करेंगे शक्तियों का पृथक्करण, ये भी गलत है। नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सही है। मौलिक अधिकार, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत के संविधान की राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है। तो नंबर 1 में आयरलैंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 क्या कहता है, तो 10 कह रहा है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नंबर बी आयरलैंड का संविधान। नंबर सी कनाडा का संविधान। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो सब भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। तो नंबर इसमें 1 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो भारतीय संविधान के में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से अपनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अवधारणा के संविधान से उधार ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से। नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भारत संविधान के किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द संविधान से लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इसके बाद फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो स्वीडन से लिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो संघीय योजना ली गई, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग भी लिया गया। इसके बाद जन्म प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19